और चलिए एक बार फिर से आपको जमशेदपुर की खबर बता दें, जहां पर गोलीबारी हुई है। यहां पर बताया आपको कि एक युवक को पुरानी रंजिश में बाइक सवार दो अपराधियों ने डिमना लेक के पास गोली मार दी और फरार हो गए अपराधी। युवक के पांव में गोली लगी, जिसे आनन फानन में एमजीएम अस्पताल लाया गया। गोली चली है या हथियार खुद अपनी जेब में युवक ने रखा था, इसकी भी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। युवक का नाम रियाज खान है, जो आजाद बस्ती का रहने वाला है। और चलिए आपको सीधे जमशेदपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरह से युवक को गोली लगी है, क्या पुलिस ये पूरी तरीके से बता पा रही है कि वाकई अपराधियों ने उसे गोली मारी या फिर हथियार इसकी जेब में रखा हुआ था? देखिए आरती, अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी सिटी एसपी मौके पर एमजीएम में पहुंचे थे और अभी थोड़ी देर बाद आपका एसएसपी साहब भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन सिटी एसपी से हमारी बातचीत हुआ तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस मामले को देखा जाए तो संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से बताया, घायल बता रहा है कि उसको मारने के लिए दो लोग आए थे और बाइक में सवार थे दोनों, और कपड़ा मुंह में बांधे हुए थे। उसके बाद गोली मार के भागे हैं। उसके पाँव में गोली लगी है जांघ के पास, और ऐसे में सिटी एसपी मौके पे पहुंचे और जब बातचीत जो घायल है उससे किया है, तो हालांकि उसने वो बता रहा है कि वहाँ पर गोली किसी और जो अपराधी दो लोग हैं वो लोग मारा है, लेकिन पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान के चल रही है, क्योंकि जहाँ पर पाँव के पास जहाँ गोली लगी है वहाँ पॉकेट में गोली पिस्टल रखने का भी एक अनुमान पुलिस लगा रही है कि कहीं युवक का बाई मिस्टेक अगर रखा हुआ है था पॉकेट में और उसको बाई मिस्टेक उसका गोली चल गया या खुद को मार लिया है। ये सब चीज़ जांच पुलिस कर रही है। खुद देख सकते हैं कि एसएसपी साहब यहाँ पर खुद पहुँचे हुए हैं और जो घायल है उससे बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से जो जमशेदपुर शहर में जिस तरह से अपराध का जिस तरह से ग्राफ अक्सर देखने को मिलता है और आए दिन इस तरह की घटना को देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठता है आरती इस पर, क्योंकि जिस तरह से अगर युवक का खुद गोली मारा या उसके बाई मिस्टेक उससे गोली चल गई है पॉकेट में रखा हुआ, तो ये भी एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से अपराधी गोली पिस्टल लेके घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक घटना का अंजाम देने वाले थे कि कहीं ना कहीं किसी को हो सकता है कि रंगदारी मांगने गए हो या किसी को छिनतई करने का कोशिश करने के अंजाम से वहां पहुंचा हो डिमना लेक के पास। तो ये सब पुलिस, हालांकि इस मामले में पुलिस तत्परता से जांच कर रही है। हालांकि सिटी एसपी और एसएसपी खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं एमजीएम में, और यहाँ पर जो ओटी रूम है वहाँ पर जो इलाज चल रहा है जहाँ घायल युवक का, उसका वहाँ पर जांच जाकर बात कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि क्या स्थिति उसका है। हालांकि वो खतरे से भी बाहर है और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपराधियों का जो मनोबल है यहाँ पर लगातार बढ़ता दिख रहा है। देख सकते हैं कि एसएसपी साहब का गाड़ी यहाँ लगी हुई है और खुद यहाँ पर एसएसपी साहब पहुँचे हुए हैं। पुलिस के जो तमाम जो वहाँ का बुड़ाम थाना क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, साक्षी थाना के एमजीएम, उलीडी थाना सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ इस घटना के पीछे दिन दहाड़े गोली चली है, तो कहीं ना कहीं सभी अचंभे में है कि आखिर क्या कारण है गोली चलने के पीछे। और हालांकि इस पर पुलिस देख सकते हैं कि लोग जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसे त्वरित कार्रवाई करके इसका उद्भेदन कर दे, क्योंकि गोली चलना एक बड़ा बात है। खुद अपराधी गोली चलाया या खुद उसके बाई मिस्टेक उससे गोली चल गया या अब वो किस अंजाम को देने वाला था पिस्टल लेकर, ये सब जांच पुलिस से करने पहुंची है। पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं मनोज, क्या उनसे बातचीत हो पाएगी? क्या वो अगर कुछ बात कर पाए, बता पाए इस सिलसिले में? जरा कोशिश करिए अगर बातचीत हो पाती है तो। बिल्कुल आरती, अगर देखा जाए तो कुछ और मीडिया कर्मी है वो अभी सिटी एसएसपी साहब से बात कर रहे हैं। अगर उनको जैसे समय मिलता है उनसे हम बात करते हैं। हाँ देखिए, अभी हम एसएसपी एमएन तबलीवाला से एक पास खड़े हैं और उनसे भी हम जानते हैं कि घटना के पीछे क्या कारण है। सर, ये घटना हुआ है डिमना लेक के पास, दिन दहाड़े हुआ है, क्या बता रहा घायल है और कौन लोग थे मारने वाले? नहीं, इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम 1.5 घंटे पहले नाश्ता कर रहे थे, वहाँ पर 2 आदमी बाइक में आए और हमको जांघ में गोली मार दिया गया है। लेकिन उनके जो पूछताछ किया प्लस उसके बाद उन लोगों को जो पहना हुआ ड्रेस है, जैकेट है और गनशॉट इंजरी का जो ये है दिशा है, प्लस उसमें जो भी हम लोगों को मिलता है, सूट बोलते हैं हम लोग, काला कलर का जो जैकेट में लगता है, वो सब
प्रथम दृष्टया देखने में ये लग रहा है कि खुद को खुद मारा है उसने गोली। हो सकता है पुराना क्रिमिनल है, ये 2018 में मर्डर केस में जेल जा चुके हैं, बेल में बाहर है, और ये पुलिस के निगरानी में भी ये लोग रहते हैं, क्रिमिनल लोग रहते हैं, और ये खुद भी अपने एक्सीडेंटली फायर भी हो सकता है। और इस चीज़ को हम लोग पूरा मालूम करने के लिए अभी जो वेट कर रहे हैं, जैसे डीएसपी अभी घटनास्थल में रवाना हुए हैं, वहाँ पर जाके होटल में पूछताछ करने के लिए। वहाँ यदि होटल वाला यदि सही घटना तो ज़रूर बताएंगे इस संबंध में, नहीं होने पे फिर इनके जो ड्रेसेस हैं और जो जैकेट है ये पहने हुए हैं, उसके दृष्टिया से ये दूसरे बाहर से जो गोली मारने का निशान नहीं है, ये अंदर से गोली मारने का, यानी कि जैकेट के अंदर से पिस्टल या जो भी खट्टा है वो चलाने का निशान इसमें है। तो इसलिए हम लोगों को अभी 2-3 घंटे में ये पूरा मालूम पड़ जाएगा कि घटना मतलब दूसरे के द्वारा कारित किया गया या खुद अपने से गोली चला के दूसरे के ऊपर अपना ये करा रहे हैं करके। तो ये अपराधी किस्म का ये लोग? हाँ, ये 2018 का जो है इन्होंने मर्डर केस में जेल जा चुके हैं और ये बेल में बाहर है। तो कहीं कोई घटना अंजाम देने वाला था क्या ये लोग? नहीं, वैसे कुछ नहीं, अभी कोई इस संबंध में जांच नहीं है। घूम रहा है सर, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा इसका। पिस्टल है या खट्टा है हम लोग नहीं जानते हैं, और यह क्रिमिनल अपराध है, पहले भी एक बार मर्डर केस में जेल जा चुका है, तो इसलिए पूरा जैसे वो आएंगे बाहर ऑपरेशन थिएटर से फिर हम लोग पूछताछ करना पड़ेगा। क्या कर रही है सर? ये सब जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गोली चलते रहता है और इस तरह का अपराधी मनोबल बढ़ाकर अपना इस तरह का अंजाम देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस अपना काम कर रही है। उसमें हमारे पास गुंडा का जो रजिस्टर है गुंडा से, और डेली हाजिरी भी कराते हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से सब कुछ कर रहे हैं। आपको जो चीज़ हम लोग प्रिवेंट किए वो आपको जानकारी में नहीं होगा, तो इसलिए घटना हुआ तो हम लोग इसमें आगे देखेंगे क्या चीज़ कर सकते हैं। आरती देख सकते हैं कि खुद एसएसपी साहब थे एम तमिलवानन, जिन्होंने बताया है कि इसके घटना के पीछे कहीं ना कहीं जो इसे संदिग्ध लग रहा है और संदिग्ध के होने के कारण ही इस घटना के पीछे वो जांच कर रहे हैं कि अपराधी खुद को गोली मारा है या खुलासा हो पाएगा मनोज कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, क्या वाकई अपराधियों ने इसे गोली मारी है या फिर ये खुद, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, इसने खुद इसके हथियार से खुद गोली चली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो 2 बंदा था, पूरा सर में कपड़ा विपड़ा बांधा हुआ था, मुंह में रुमाल पूरा मास्क अच्छा से, चेहरा में नहीं देख पाए सर। गाड़ी चल रहा था, हम चला के आ रहे थे गाड़ी से और लुंगी चल के आ रहा था सर, और मारा सर हमको गोली से, हम गिर गए हैं जुंगाटी में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।